नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। पश्चिम बंगाल में क्या इस बार टीएमसी हार जाएगी चुनाव? ये एक बड़ा सवाल है और इसके पीछे की 7 वजह मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसके दम पर बीजेपी ममता बनर्जी को यहां पर टक्कर दे सकती है और हरा सकती है। पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ में आता हुआ दिख रहा है। वोटिंग से पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से बीजेपी यहां पर सत्ता परिवर्तन कर सकती है। लंबे वक्त से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी के सामने अब बीजेपी मजबूत चुनौती बनकर उभर रही है। हालिया सर्वे और राजनीतिक घटनाक्रम ये बताते हैं कि मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा हो चुका है। कौन से वो 7 फैक्टर हैं जिनके दम पर माहौल बीजेपी के पक्ष में झुक सकता है, मैं आपको बताती हूँ। ये बंगाल में बड़ा खेला माना जाएगा अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। पिछले 2 चुनावों पर नजर डालें तो ममता बनर्जी ने यहां पर मजबूत पकड़ बनाए रखी, लेकिन इस बार राजनीतिक जमीन थोड़ी सी हिलती हुई नजर जरूर आ रही है। जो कि बीजेपी पहले से एक विपक्षी ताकत थी, अब एक गंभीर दावेदार के रूप में उभरती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा संघर्ष और सड़क की लड़ाई पर टिकी रहती है, लेकिन अब यही रणनीति उनके खिलाफ जाती दिख रही है। चुनाव आयोग से सीधी टक्कर लेना और हर मुद्दे को टकराव में बदल देना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ऐसा संदेश जा रहा है कि वो प्रशासनिक मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक लड़ाई में उलझी हुई हैं। वजह नंबर 2 है बीजेपी की बदली हुई रणनीति। इस बार नहीं दोहराई गई पुरानी गलती ये थी कि 2021 में बीजेपी ने ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले किए थे, जिसका फायदा ममता बनर्जी को मिला था। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना फोकस शासन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर रखा है। इससे उसे ज्यादा गंभीर और जिम्मेदार विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अब तीसरी वजह जानते हैं। शुवेंदु अधिकारी की एंट्री, गेम चेंजर चाल। बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी को सीधे उनके गढ़ में घेरने की रणनीति बना ली है। शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से उतारना एक बड़ा दाव है। इससे ममता को अपनी सीट बचाने में ज्यादा समय देना पड़ेगा, जो उनके पूरे चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकता है। कोलकाता हमेशा से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन यहां पर इस बार बीजेपी की मौजूदगी मजबूत होती दिख रही है। अब अगली बड़ी वजह है वोट शेयर का गणित। मामूली सा अगर बदलाव हो जाता है तो बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है। सर्वे ये बताते हैं कि तृणमूल और बीजेपी के वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में अगर 2 से 3% वोट भी इधर उधर हो जाता है तो पूरा परिणाम बदल सकता है। यही वजह है कि ये चुनाव बेहद कांटे की टक्कर का माना जा रहा है। अब जानते हैं वजह नंबर 5, हिंदू वोट और अल्पसंख्यक समीकरण। असली खेल यहां पर बंगाल की राजनीति में लगभग 30% अल्पसंख्यक वोट अहम भूमिका निभाते हैं। ममता बनर्जी को इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बार सवाल ये है कि हिंदू वोट कितना एकजुट होता है और किस तरफ जाता है। ये भी एक बड़ी वजह है। वजह नंबर 6 आपको बता दें तो कम चरणों में चुनाव होना है, हिंसा पर लगाम लगेगी और मतदाता का बदलता मन एक बड़ी वजह है जहां पर बीजेपी जो है सत्ता में आ सकती है। इस बार चुनाव सिर्फ 2 चरणों में हो रहे हैं, जबकि पहले कई चरण होते थे। इससे हिंसा और डराने धमकाने की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती से वोटर ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इस बार वोटर ज्यादा जागरूक और आत्मविश्वासी भी नजर आ रहा है। अब जानते हैं वजह नंबर 7, एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल की सरकार का असर। लगातार 15 साल जब कोई भी सत्ता में रहती है पार्टी तो एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। ममता सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार, निवेश और विकास के मुद्दे पर अब ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार बीजेपी के पास ममता बनर्जी को चुनौती देने का सबसे बड़ा मौका है। हालांकि जीत अभी तय नहीं है, लेकिन माहौल जरूर बदलता दिख रहा है। अगर बीजेपी अपनी रणनीति पर कायम रहती है और कोई बड़ी गलती नहीं करती है तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन संभव है। आखिर परिणाम होगा क्या, ये तो 4 मई को ही पता चल पाएगा। इस तरह की और खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।